नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा। देवदर्शन सीरीज की हमारी अगली कहानी है ब्रह्मा। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कहानी कुछ ऐसे है। देव ऋषि नारद ने देव होने के बावजूद ऋषि होना चुना। वे चाहते तो देवताओं की तरह ऐश्वर्य और भोग विलासों को चुन सकती थी। नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। ब्रह्मा जी ने कई पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें से एक नारद जी हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। लोक निर्माण के लिए उन्होंने अपनी शक्ति से कई पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पहले 4 सनत कुमार आदि ऋषि, जिनमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाने का काम सौंपा, परंतु उन्होंने मना करते हुए ध्यान के लिए चले गए। उसके बाद उनसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भी सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने ही जैसे 11 और रुद्र उत्पन्न कर दिए। तब ब्रह्मा जी और रुद्र देखकर घबरा गए और बोले, बस रुद्र महादेव, अब नहीं, एक रुद्र ही सृष्टि के संहार के लिए काफी है। आपने तो अपने जैसे 11 और उत्पन्न कर दिए। इसके बाद रुद्र तपस्या के लिए चले गए। अब नारद जी की तरफ ब्रह्मा जी ने एक पिता के स्नेह से देखा और कहा, नारद, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। मेरा सृष्टि निर्माण का कार्य अब तुम्हें ही संभालना होगा। परंतु नारद ने सिर हिला मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों नारद? नारद बोले, मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो परम ब्रह्म की आराधना और उपासना करना चाहता हूँ। मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। आप मुझे इन चक्करों में मत फंसाइए। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। वे गुस्से से बोले, यदि सब ध्यान लगाएंगे, भौतिक चक्र को अपनाने से मना कर देंगे, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? वे अपना क्रोध रोक न पाए और नारद जी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम आज से गंधर्व हो जाओ। गंधर्व यानी संगीतकार, और सब लोकों में विचरते रहो। तुम्हें कहीं स्थान न मिले, तुम कहीं एक जगह रुक ना पाओ। यह सुन नारद जी को भी बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कभी नहीं हुआ। नारद जी ने अपने पिता को श्राप दे दिया। वे बोले, जैसे आप अपने क्रोध को रोक नहीं पाए, वैसे ही आप अपनी काम वासना को ना रोक पाए और ऐसा कर बैठे जिसकी कोई कभी इच्छा ना कर सके, और इसका आपको दंड भी मिले। ये शब्द ब्रह्मांड में चारों ओर गूंजने लगे। ऐसा कठोर श्राप किसी ने किसी को भी नहीं दिया, और पुत्र ने अपने पिता को तो कभी भी नहीं। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। कुछ समय में ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि निर्माण के कार्य में लग गए। आगे सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने कई संतानें उत्पन्न की, जिनमें से एक उनकी पुत्री हुई, जिनका नाम था सरस्वती। श्राप अपना असर जरूर दिखाता है। नारद जी के दिए श्राप की वजह से ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती की ओर आकर्षित होने लगे। वे बहुत शांत और कोमल थी, काम जिनमें दूर दूर तक नहीं था। परंतु श्राप की वजह से ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए।
उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने समझाया, आप सर्वसमर्थ हैं, इस तरह का पाप ना करें। आप जैसे तपस्वी और तेजस्वी पुरुष को ये शोभा नहीं देता। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके पुत्र उन्हें समझा रहे हैं, तो उन्होंने लज्जावश वह शरीर छोड़ दिया। उन्हें बहुत घृणा हुई अपने आप से। उन्होंने उस शरीर को वहीं छोड़ दिया। एक अन्य पुराण के अनुसार जब महादेव ने देखा कि ब्रह्मा जी के मन में पाप ने घर कर लिया है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। अब उनके सिर्फ 4 सिर रह गए और कहा कि अब तुम्हारी ये 4 सिर सदा वेदों का ही जाप किया करेंगे। परंतु ब्रह्म हत्या की वजह से वो सिर महादेव के हाथ से ही चिपक गया। पाप चाहे कोई भी करे, किसी भी वजह से करे, उसका परिणाम जरूर भुगतना होता है। बहुत प्रयास के बावजूद भी महादेव के हाथ से वो हाथ नहीं हटा। धीरे धीरे वो सिर सूख कर हड्डियों का कपाल रह गया, जिससे महादेव का एक नाम कपाली भी पड़ा। महादेव इधर उधर विचरते रहे, परंतु वह कपाल उनके हाथ से चिपका ही रहा। फिर एक दिन एक स्थान पर महादेव के हाथ से वो कपाल स्वयं छूटकर गिर गया। वह स्थान था काशी। तब से माना जाता है जो भी काशी जाएगा वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आपकी ये कहानी अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको कोई भी रिव्यूज़ देने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको कहानी कैसी लगी? ये कहानी मैंने भागवत पुराण से ली है। बाय बाय।